Hello students, my name is Mohammad Sajid and today we will learn types of plants. Today's chapter is types of plants. हम पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार और प्लांट्स मीन्स होता है पौधे। We see different types of plants around us. हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के पौधे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स के भी पौधे देखते हैं, अलग अलग तरीके के। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़, और ये अलग अलग शेप में होते हैं और अलग अलग साइज़ में होते हैं। तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ का यहाँ पे क्या मतलब है, उस चीज़ को हम समझते हैं। शेप का मतलब वो मोटे या पतले भी हो सकते हैं दिखने में, और साइज़ का मतलब वो छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। आइए इसको हम इमेज से समझते हैं। इमेज देख लेते हैं हम इसकी। ये है पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई बहुत छोटे हैं, कोई बड़े हैं, किसी की लीव्स अलग तरीके की हैं, कोई कांटेदार लीव्स के हैं। तो ये प्लांट्स, ये जो पौधे होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो आपने अपने घर के चारों ओर देखे होंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं लैंड एंड वाटर प्लांट्स। प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं ज़मीन पर, और कुछ पानी के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पौधे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पौधा है, प्लांट्स हैं, ये आपको ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, लैंड पे, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो पानी के अंदर। ये ब्लू वन जो दिखाई दे रहा है ये पानी के अंदर है। तो ये हमने अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पौधों के बारे में पढ़ा। प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं थोड़े। अब इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। ये है ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ होते हैं पेड़। तो डिफरेंस क्या होता है प्लांट्स में, पौधों में और पेड़ में, वो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ट्रीज़ आर बिग एंड टाल प्लांट्स। इसका ये मतलब है ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़, वो बिग होते हैं यानी बड़े होते हैं, और टाल प्लांट्स यानी ये भी पौधे ही होते हैं लेकिन लंबे पौधे होते हैं और बड़े होते हैं ये। दे हैव हार्ड एंड थिक स्टीम। ये कैसा हार्ड और थिक स्टीम होता है इनका, जो तना होता है। स्टीम मीन्स होता है तना, और हार्ड मीन्स होता है कठोर, एकदम मजबूत। थिक मीन्स मोटा। तो इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। इसके अलावा दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और स्ट्रॉन्ग रूट्स यानी मजबूत होती हैं। रूट्स मीन्स होता है जड़ें। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही मजबूत होती हैं और मोटी होती हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। और ये जो पेड़ जो होते हैं वो कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं, या कई सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और उनका जो स्टीम जो होता है, तना जो होता है, वो कैसा होता है? पतला होता है। रूट्स कैसी होती हैं? वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, मजबूत जड़ें नहीं होती हैं, उनकी जड़ें भी पतली होती हैं, और वो बहुत सालों के लिए भी ज़िंदा नहीं रहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं यानी पौधे, और पेड़ जो होते हैं वो कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं और बड़े होते हैं वो। और जो लंबे पौधे जो हो जाते हैं और जो मोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिर वो ट्री कहते हैं, हम उनको पेड़ कहते हैं। और जो छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं इसीलिए। और पेड़ पौधों का जो तना होता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और मोटा होता है। आई एम श्योर आपके घर के आसपास भी काफ़ी पेड़ और पौधे दोनों ही होंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने घर के चारों ओर।
उसको ऑब्ज़र्व करें, देखें कि कौन से पेड़ हैं, कौन से पौधे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। इनकी रूट्स को भी आप देख सकते हैं कि किन की रूट, अगर किसी ट्री की रूट्स जो हमेशा आप देखेंगे वो कैसी होंगी, मोटी होंगी और मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग। और जो एक पौधा होगा यही डिफरेंस होता है कि उनकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, पतली होंगी और वो बहुत सालों तक ज़िंदा भी नहीं रहते हैं पौधे। लेकिन जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़, आपने देखा होगा बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, वो उसका जो स्टीम होता है, उसका तना होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और ठीक बहुत मोटा होता है और वो कई सालों तक ज़िंदा रहता है, बहुत सालों से। बहुत बहुत पुराने बरगद के पेड़ होते हैं। लॉट्स ऑफ ओल्ड ट्रीज, banyan trees you can see surround you. And apart from this, some pictures of trees there is just showing. यहाँ पे हैं, देखिए आप यहाँ पे कुछ ट्री यानी पेड़ की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। यहाँ पे ये पेड़ की फ़ोटोज़ हैं, ये है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी एक जो पौधा होता है उसके पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि उसमें के कितने पार्ट्स होते हैं। मेन जो होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं, एक प्लांट्स के, एक पौधे के। नंबर 1, रूट्स, लीव्स, स्टीम, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये होते क्या हैं, हम इनको देख लेते हैं ज़रा और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अभी समझ लेते हैं। रूट्स मीन्स होता है जड़, जड़ें जो आपने देखी होंगी। लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ। स्टीम मीन्स तना और फ्लावर मीन्स फूल और फ्रूट मीन्स होते हैं फल। आई होप ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इसके अलावा हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जड़, रूट दिखाई दे रही हैं, जड़ें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये एक लीव्स है, यहाँ पे लीव्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टीम, ये आपको यहाँ पे स्टीम दिखाई दे रहा है और ये फ्लावर्स हैं। इसके अलावा ये एक इमेज है, ये फ्रूट की इमेज है। यहाँ पे काफ़ी सारे फल आप देख सकते हैं, फ्रूट्स देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये आपका होमवर्क है कि आप अपने सराउंड में, अपने चारों तरफ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे पेड़ है, कौन सा ट्री है, कौन सा पौधा है, यानी कौन से यहाँ पे प्लांट्स हैं। इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इनके डिफरेंस में, इनमें जो भी डिफरेंस होता है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करके आप लिख सकते हैं। उनका जो तना है, स्टीम, उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लीव्स को चेक कर सकते हैं उनकी, और अपने पेरेंट्स और नेबर्स से, मतलब माता पिता से और पड़ोसियों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कितने ईयर्स ओल्ड है, कितना पुराना है ये पौधा, और ये पेड़ को कितनी साल हो गई, कितनी साल का है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, जो पौधे के जो पार्ट हैं 5, इनके आप नेम याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेम दिए गए हैं इसको आप अपनी नोटबुक में लिख के याद कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से और आगे समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।